कुशीनगर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि कैफुल उर्फ मजनू ने बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता लेकर सपा को अलविदा कहते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती होगी। बहन जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश भयमुक्त होगा। थानों पर गरीबों की बात पहले सुनी जाएगी। पीड़ितों को न्याय दिलाने में सुश्री मायावती जी पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री बनी जिनके हनक मात्र से अधिकारियों के कान खड़े हो जाते थे। आज उत्तर में हाहाकार मचा है। कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहा। लूट हत्या का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इन सबका एकमात्र विकल्प बीएसपी है। गोरखपुर मंडल प्रभारी हरिप्रकाश निषाद ने कहा कि बसपा की सरकार बनी तो पीड़ितों शोषितों गरीबों की बात बहन मायावती प्राथमिकता में सुनती हैं। कसिया सरकारी बस स्टेशन के बगल में बसपा द्वारा महासदस्यता अभियान के तहत बसपा का सदस्य बनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपुर बस्ती देवीपाटन मंडल अध्यक्ष सुधीर कुमार भारती रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरखपुर के मंडल प्रभारी सुरेश भारती ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में गोरखपुर मंडल प्रभारी हरिप्रकाश निषाद, अस्कर अली, इलियास अंसारी, विद्यासागर, अमरजीत प्रसाद की मौजूदगी में बहुजन समाज पार्टी का महासदस्यता अभियान चलाकर सैकड़ों नए लोगों को बसपा से जोड़ा गया। कुशीनगर से के अंसारी की रिपोर्ट। जब ग्रहण किए तो हम चूंकि दिखावा नहीं करते हैं, हम अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। हम जो कर्म करते हैं उसको यह नहीं चाहते हैं कि कोई फेट फूटिया कर्म हो और वह सब पक्का कर्म हो कि लोग देखें। मदद मैं नहीं करता हूं, उसकी मैं बेइज्जती करता हूं। और मैं यह चाहूं, मेरे बुजुर्ग भाई दोस्त, मेरी माताएं बहनें यहाँ आई हैं, ये इतने कोई ऐसा नहीं होगा जो मुझको जमीनी स्तर से नहीं जानता होगा। मैं यही का पैदा, यही का बढ़ा हुआ हूँ, पढ़ा हुआ हूँ। नहीं लेंगे। लोग कहते हैं कि जरा अध्यक्ष पद दीदी गांव में निकल कर देखें। अरे मेरे दोस्त, कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं जिस दिन क्षेत्र में नहीं जा रहा हूँ। और ऐसे नहीं, मैं जिस दिन से चुनाव जीता उसी दिन से मैं लोगों के बीच में रहने का काम किया। मैं सुबह 6:30 बजे उठता हूँ, तो भी मेरे पास आता है, मैं कभी उसका जात नहीं पूछा हूँ। कोई एक आदमी भी जिंदाबाद जिंदाबाद। शामली जनपद के एक गांव में तेंदुए की दस्तक से दहशत का माहौल है। खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला किया है। तेंदुए के हमले से किसान घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि किसान बेखौफ होकर ईख की खेत की बधाई कर रहा था। उसी दौरान तेंदुआ खेत में घुस आया और अचानक किसान पर हमला कर दिया। जैसे तैसे किसान ने तेंदुए से अपनी जान बचाई और शोर मचाना शुरू कर दिया। किसान के शोर मचाने पर आसपास के किसान इकट्ठा हो गए और घायल किसान को घायल अवस्था में सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और इस पूरे मामले की सूचना पुलिस व वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम में हड़कंप मच गया और आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक तेंदुआ वहां से भाग चुका था। दरअसल मामला झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव शिवापुर का है, जहां पर रणधीर नामक किसान को तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और ग्रामीणों की मदद से तेंदुए की तलाश की जा रही है। ईख के खेतों में टीम तेंदुए को ढूंढ रही है। फिलहाल क्षेत्र में तेंदुए की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है और तेंदुए की दस्तक से खेत में जाने से लोग अब कतरा रहे हैं। आपके साथ ये जो घटना हुई कैसे हुई, क्या हुआ मामला पूरा? सब मेढ़ा बांध रहे थे मैं। हाँ। तो मेढ़ा बांध में 3 जाल लिए, मैं गोर पर झंका लगा। गोर पर झंका लगा, 5 एक कर लूं तो पीछे तो क्या था? बच्चे लोग कहते तो कांड वही था तेंदुआ। हाँ, इतने दिन था बस। अच्छा, छोटा था। अच्छा, फिर कैसे छूटे आप? वो पलकटी मारी भाई टंगों के तले को। अच्छा। तो कुछ मेढ़ में लगी, कुछ उसके मुंह पे लगी, वो पता नहीं लगी कौन सी जगह। अच्छा, छोड़ के भाग गया वो? फिर वो छोड़ के भाग गया। तो उससे पहले भी देखा गया कभी वो गांव में? ना जी, मैंने देखा। और उन्होंने देखा गांव वालों ने? किसने? गाँव वालों ने देखा। गांव वालों ने देखा। क्या बच्चा था क्या बड़ा था? जी बच्चा ही था, मेरे ख्याल में बताओगे गाँव वाले। अच्छा। पटना से खबर है, जहां सीबीआई ने कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार समेत देश भर में हुई आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पूर्व ओएसडी भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद हुई है। ऐसे लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई है। भोला प्रसाद न सिर्फ लालू प्रसाद के करीबी हैं बल्कि उनके राजदार भी माने जाते हैं। भोला यादव की जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में अहम भूमिका मानी जा रही है। सीबीआई के लिए वहीं अब तुरूप का पत्ता साबित हो रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक रिमांड अवधि में उनसे पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर ही सीबीआई ने यह पूरी कार्रवाई की है। भोला यादव से सीबीआई को कई ऐसे राज पता चले हैं जिससे वह अब तक दूर थी। लालू यादव के साल 2004 से 2009 तक के रेल मंत्री के कार्यालय में कार्यकाल में बगैर किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में चतुर्थ वर्गीय पद पर नौकरी दी गई। आरोप है कि नौकरी देने के बदले उनके या उन परिवार के सदस्यों से जमीन लिखवाई गई। ये जमीन राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और दिल्ली की एक इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर 5 सेल डीड और 2 गिफ्ट डीड के जरिए हस्तांतरित की गई। जमीन का कुल रकबा 1,05,292 वर्ग फुट है। सर्किट रेट के हिसाब से अभी इसकी कीमत 4,39,80,650 रुपये है। इस मामले में केस दर्ज करने के बाद सीबीआई की बुधवार को तीसरी बार छापेमारी हुई। इससे पहले 20 मई को राबड़ी देवी व मीसा भारती के आवास समेत 16 ठिकानों की तलाशी ली गई थी। वही दूसरी बार भोला यादव को गिरफ्तार करने के बाद पटना दरभंगा के उनके ठिकानों को खंगाला गया था। वातावरण बेहतर हुआ है, माहौल अच्छा हुआ है। वो पहले का था, सड़क तो पीसीसी हम लोग को माने पंचायत से करना ही नहीं। पंचायत में बहुत अच्छा है, उसमें जो कमियां हैं उसको मैं अपने देख रेख में अपने बेहतर विकास हुआ है, प्रदर्शन बेहतर वातावरण बेहतर हुआ है, माहौल अच्छा हुआ है। हमने अपने माने कार्यकाल में जो सुधार किए हैं, आंगनबाड़ी का सुधार है, पीडीएस का सुधार है, स्वास्थ्य विभाग में सुधार है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। वो किसी से 1 रुपया का कोई लेन देन के लिए कोई समस्या हम डायरेक्ट बोल दिए हैं, ना किसी को 1 रुपया देना है, ना कोई समस्या होता है, मुझे बताइए। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सड़कें बेहतर बनी या वहाँ पर और क्या कुछ काम हुआ है, वो हमारे दर्शकों को जी। सड़क उड़क बेहतर बना है आपकी पंचायत में? सड़क जो अभी तो अपना अथी से नहीं बना है, पंचायत से नहीं बना है, वो पहले का था। सड़क तो पीसीसी हम लोग को माने पंचायत से करना ही नहीं है। अभी ये कार्य योजना लिया जा रहा है। आगे का जो हमारे पंचायत में जो सरकारी जो बिल्डिंग है उसके पुनर्निर्माण के लिए जो माने उसका तैयारी किया जा रहा है। जी, अच्छा, ऐसी योजना जिसमें लाभुकों को सीधे लाभ मिलता है, जैसे कि राशन कार्ड हो गया या सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो गया, इसको लेकर क्या स्थिति आपके पंचायत? ये मेरे पंचायत में बहुत अच्छा है। उसमें जो कमियां हैं उसको मैं अपने देख रेख में, अपने निगरानी में, अपने पंचायत का अधीनस्थ कर्मचारी के देख रेख में उसको प्रयास करते हैं जो हर व्यक्ति तक जाके उसके समस्या को निदान करे। आज की डेट में है जो जीवन प्रमाण पत्र की समस्या है, वो उसका सब 13 वार्ड मेंबर को बुलवा के उसको माने वितरण करवा दिया गया है। आप अपने वार्ड में देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उनको समझाइए, बुझाइए और उसके बाद उसका जीवन प्रमाण पत्र कराइए। जो उन लाचार को, जो उन बेसहारा को, जो कोई सहारा ना, उनको एक सहारा मिल जाए। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह हुआ, किनारू पंचायत के मुखिया। बस्ती जिले में बकाया भुगतान को लेकर आशा संगिनियों ने वनकटी स्वास्थ्य केंद्र के गेट का तालाबंदी कर अपनी मांगें रखी है। इस दौरान आशा संगिनियों का कहना था कि जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाता हम पूर्ण कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। आशा संगिनी ने बताया कि उनकी 7 मांगें हैं, जिसमें कोविड-19 के दौरान किए गए कार्यों का भुगतान, पीएमडी वार्ड का भुगतान, संचारी रोग से संबंधित कार्यों का भुगतान, JHY फाइलेरिया टीबी उन्मूलन के तहत किए गए कार्यों का भुगतान, नसबंदी कराने पर मिलने वाले प्रोत्साहन राशि का भुगतान शामिल रहे। इस दौरान आशा संगिनियों ने स्वास्थ्य केंद्र का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे CL कनौजिया ने भुगतान का आश्वासन दिया। उसके बाद आशा संगिनियों ने धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। इस दौरान प्रेमा देवी, मीना देवी, गीता पाल, शुभिया किरण, शीला देवी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। क्या मामला था, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने जो है गेट पे ताला लगाया था? हम लोगों ने यहाँ गेट पे ताला लगाया इसलिए कि 12 लाख से जो है कोविड वाला पैसा 12,000 मिल गया है और यहाँ जो है बनकटी ब्लॉक में और वहाँ मरौटिया CSC पर ये कोरोना वाला पैसा हम लोगों का नहीं भुगतान हुआ है।
इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और जो 6 महीने से हम लोगों का जो हर महीने पैसा मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों का शोषण भी हो रहा है और हम लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो पैसा मिलता है वो पैसा भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारी बहनें बहुत परेशान है, इसलिए हम लोग यहाँ आज गेट के अंदर हम लोग ताला लगाए हैं और यहाँ पर कोई भी अधिकारी या कोई मरीज कोई देखा। देवघर पुलिस अधीक्षक को मिले गुप्त सूचना के आधार पर जिले मोहनपुर थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बाबत देवघर साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद एक प्रेस वार्ता कर कहा कि इन साइबर अपराधियों के द्वारा बिजली बिल जमा करवाने एवं बिजली बिल माफ करने के नाम पर ठगी किया करते थे। इन गिरफ्तार अपराधियों में विकास कुमार दास, विशाल कुमार, राहुल कुमार एवं छोटू मंडल नाम शामिल है। पुलिस ने इनके पास 13 सिम 8 मोबाइल बरामद किया है। जो देवघर पुलिस को लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो आसूचना संकलन हो रहा है, उसमें सिमरजोर थाना क्षेत्र जो मोहनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, सिमरजोर गांव, वहां से 4 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला जो फ्रॉड होता है, जो अभी बहुत तेजी से फैला हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर बन के लोगों को एक मैसेज किया जाता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बकाया है, अदरवाइज उसको हम बंद कर देंगे। इसको करते हुए इन्होंने जो है कि वो फ्रॉड किया और इनके पास से 8 मोबाइल फोन और 13 सिम कार्ड बरामद हुए। इनका आपराधिक इतिहास जो है अभी पुलिस उसको खंगाल रही है। जो व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारे नंबर पे एक ही बार रैंडमली भेजा जाता है और जब वो नंबर उनको कांटेक्ट करता है या फिर ये करता है, मतलब कॉल बैक करता है, तो ये उसको जो है कि अलग अलग मोड्स में यूपीआई के थ्रू पेमेंट करवाते थे और ठग लेते थे। और भी लोगों की गिरफ्तारी होने की इसमें जो नाम सामने आए हैं, कुछ नाम सामने आए हैं, उनका जांच चल रहा है, उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी होने की संभावना जल्दी है। नहीं, ये शहरी क्षेत्रों में करते हैं। ये यहाँ से जो बाहर के जो राज्य हैं वहाँ ये बल्क मैसेज भेजते हैं। ये डिटेल नंबर निकालते हैं वहाँ का किसी एक रैंडम नंबर को, लास्ट के 3-4 डिजिट को चेंज करते हैं। जैसे 12 है तो 12 के बाद 13, 14, 15 ऐसे करके नंबर चेंज करते हैं और बल्क में मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू भेज देते हैं। शहर के कुंवर सिंह चौक स्थित हरिओम ज्वेलर्स, लक्ष्मी ट्रेडर्स और खेतान प्रतिष्ठान पर इनकम टैक्स और ईडी का छापामारी जारी है। आभूषण दुकान में चल रहे छापामारी, टैक्स चोरी, 2 नंबर का सोना ही की जांच हो रही है। भागलपुर के रहने वाले हैं। आभूषण कारोबारी नगर थाना के कोर्ट रोड स्थित है। दुकान आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इधर इस छापेमारी के बाद शहर के वैसे ठेकेदारों में ईडी इनकम टैक्स का भय और दहशत देखी जा रही है, जो सरकारी मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों के करोड़ों अरबों रुपए दबाए बैठे और आलिशान फ्लैट के मालिक बन बैठे हैं। इधर चर्चा तो यह भी है कि अति वीवीआईपी भी शहर के बीचों बीच हृदयस्थली के निकट आलिशान होटल बनवाने में लगे हुए हैं। इन जाँच एजेंसियों की वहाँ पर भी नज़र है और सूत्रों की माने तो वहाँ और उनसे जुड़े लोगों पर कभी भी ईडी धमक दे सकती है। इनर व्हील क्लब ऑफ बाबाधाम द्वारा प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा के तहत अध्यक्ष नुपुर बजला और सचिव सोनी खेतान के नेतृत्व में हनुमान शिक्षा सेवा केंद्र में बच्चों को भोजन कराया गया। अन्नपूर्णा सेवा का विस्तार करते हुए करीब 100 बच्चों को भोजन खिलाया गया। साथ ही बच्चों को स्वच्छता का ज्ञान देते हुए उनके हाथ धोने की साबुन का वितरण किया गया। यहाँ इनर व्हील क्लब ऑफ बाबाधाम देवघर में प्रेसिडेंट नुपुर बाजला आज यहाँ पर सबसे पहले बच्चों लोग को हैंड वॉश करना, हाथ धोना सिखाया गया। उसके बाद उन लोगों को अन्नपूर्णा खाना भोजन पूरा प्रोवाइड किया गया। कम से कम लगभग 100 बच्चे के करीब थे। सबको यहाँ पे खाना खिलाया गया और सबने भरपूर खाना खाया। उसके बाद हम लोग ने सबने सोप भी दिया सबको। आज हनुमान सेवा फाउंडेशन के प्रांगण में बच्चों लोग को इनर व्हील क्लब के द्वारा पहले तो आँख कैसे धोना चाहिए इसके बारे में लोग पूरा विस्तार से जानकारी दी। उसके बाद में अन्नपूर्णा के तहत सभी बच्चों को भोजन कराया गया और उसके बाद सभी ने बहुत अच्छे से बच्चे लोग खुश होकर गए और सौंप और हैंड वॉश वगैरह वितरण किया गया। इन लोग का बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसी तरह आगे लोग करते रहे काम, सब मिलकर टीम वर्क में काम करते रहे मिलकर, तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा। आपका शुभ नाम? ममता गुप्ता।